ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे लीवर, इसके होने वाले एक रोग लीवर, जिसको फैटी लीवर ग्रेड 1 बोलते हैं, और ये किस वजह से होता है, इसमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, और कौन कौन सी बेस्ट होम रेमेडीज़ है, कौन कौन से ऐसे फ्रूट है, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो हम लगातार लें तो फैटी लीवर ग्रेड 1 से हम बच सकते हैं। आज हम लीवर के बारे में चर्चा करेंगे, लीवर क्या है और लीवर के जो फैटी लीवर ग्रेड 1 होता है ये क्यों होता है, और इसमें कौन कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ है जो हम इसमें खा सकते हैं। तो इस वीडियो में होम रेमेडीज़, फल फ्रूट कौन से लेना चाहिए लीवर में, और फैटी लीवर होने में कौन सी चीज़ें नहीं लेना चाहिए, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीवर होता क्या है। लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्लैंड है। जिस हिसाब से हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, इसी तरह सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि लीवर होता है। लीवर हमारे शरीर का एक कंट्रोल रूम है, ये हमारे शरीर का एक पावर हाउस के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि ये एक नेचुरली डिटॉक्सर मशीन है हमारे शरीर के लिए। तो लीवर जो होता है ये 15 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और लीवर की जो वज़न है वो अडल्ट महिलाओं में 1200 से 1300 ग्राम होता है, और अडल्ट पुरुष के अंदर देखा जाए तो 1400 से लेके 1500 ग्राम तक इसका वेट होता है। अब लीवर जो है हमारे शरीर में कई सारे के कार्य करता है, और ये हमारे शरीर में ज़रूरी फैट को, ग्लूकोज को संग्रह करता है, और जितना भी हम पेय पदार्थ लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेती है, उन सभी को ज़रूरत के हिसाब से ये अपने में संचय कर लेता है, और गंदगी को साफ करता है, डिटॉक्स करता है, और ज़रूरी चीज़ों को आगे के लिए भेज देता है। लीवर हमारे शरीर के हार्मोन्स और केमिकल की फैक्ट्री के रूप में कार्य करता है। लीवर बहुत ज़्यादा मात्रा में जितनी भी गंदगी होती है उसको डिटॉक्स करता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं फैटी लीवर होता क्या है। हमारे लीवर के अंदर जो वसा का संचय होता है वो ज़रूरी होता है, और एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जो फैट का निश्चित मात्रा में संचय होना ज़रूरी है, बट जितना जो फैट होना चाहिए उससे 5 से 10% ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को फैटी लीवर ग्रेड 1 बोलते हैं। फैटी लीवर ग्रेड 1 होने के जो कारण है वो 2 कारण बताए गए हैं। पहला एल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसमें ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से, कई साल तक लगातार सेवन करने से एल्कोहलिक फैटी लीवर हो जाता है। दूसरा है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। ये जो है ये अपच से, खाना पीना ठीक से पाचन नहीं होने से, कई बार खाना पाचन नहीं होता है, सड़ जाता है, उसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा वेट उसमें हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो तो हो सकता है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो तो हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी स्पेसिफिक दवाइयाँ जो हम खाते हैं लगातार, उसकी वजह से भी फैटी लीवर हो सकता है। अब हम ये देखें कि फैटी लीवर होने के लक्षण क्या है, हमारे को क्या पता चलेगा कि फैटी लीवर हो रहा है। जिनके फैटी लीवर होता है उसमें भूख कम लगती है, और पूरे दिन थकान रहती है, चेहरा बिल्कुल मुरझाया रहता है, और थोड़ा सा चलने पर व्यक्ति हाँफने लगता है, और फैटी लीवर थोड़ा ज़्यादा बढ़ने के बाद में शरीर की स्किन में, त्वचा में, नाखून में हल्का पीलापन आ जाता है। फैटी लीवर ग्रेड 1 में पूरे शरीर के अंदर खुजली होने लगती है, और सबसे बड़ा इसका जो डायग्नोज ये है कि हमारे ये राइट साइड में यहाँ पर भारीपन होगा, दर्द होगा, और स्वेलिंग जैसा महसूस होगा। और दूसरा फैटी लीवर पता करने के जो टेस्ट है उसके अंदर LFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें टोटल सीरम बिलिरुबिन, SGOT-PT से पता चलता है। अल्ट्रासाउंड दूसरा इसका माध्यम है पता लगाने का। इसके अलावा MRI होते हैं, फाइब्रोस्कैन भी होते हैं। यदि लीवर की फैटी लीवर के बाद में ज़्यादा हो जाता है तो कोई ऐसे माध्यम है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। अब आते हैं मुख्य टॉपिक के ऊपर कि फैटी लीवर यदि ग्रेड 1 है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए। ऐसी कौन सी 7 होम रेमेडीज़ है जो आप लगातार सेवन करते हो तो फैटी लीवर से हम बच सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है चुकंदर, बीटरूट। चुकंदर जो होता है इसके अंदर नाइट्रेट भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही विटामिन भी होता है, और ये दोनों हमारे शरीर में लीवर की जो बाहर की कोशिकाएं होती है उसमें जो फैट जमा होता है उसको कम करने का काम करते हैं, और हमारे शरीर में ज़्यादा फैट को डिपॉजिट होने से बचाते हैं। चुकंदर का लगातार सेवन करने से भूख अच्छी तरह लगती है, और कब्ज के होने के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी है, और इसको लेने का जो तरीका है, इसको कच्चे रूप में लेना चाहिए, इसको सलाद रूप में लेना चाहिए, या इसका जूस बनाकर 1 चम्मच इसके अंदर शहद भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को लगातार 1 महीने तक सेवन करें तो चुकंदर फैटी लीवर में बहुत अच्छा सहयोगी सिद्ध हो सकता है। दूसरी जो होम रेमेडीज है वो है लहसुन, गार्लिक। लहसुन
जो होता है ये हमारे लीवर की जो अतिरिक्त चर्बी होती है उसको कम करता है, और लीवर के साथ साथ में ये हमारे हार्ट के और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल बढ़ा होता है उसको कम करने में भी सहायता करता है। लहसुन के अंदर सेलेनियम नामक का तत्व होता है जो हमारे शरीर में अतिरिक्त फैट डिपॉजिट होता है उसको कम करता है, और इसको भी लेने का तरीका ये है कि इसकी 2 कली सुबह खाली पेट पानी के साथ लेना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा कार्य करती है। तीसरा जो होम रेमेडीज है वो है हल्दी, टर्मेरिक। हल्दी जो है ये एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होती है, इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट होती है। हल्दी के अंदर जो है एक करक्यूमिन नाम का एलिमेंट पाया जाता है जो कि फैट की मात्रा को कम करता है। हल्दी जो सूखी गांठ के रूप में होती है वो कम काम करती है, पाउडर के रूप में होती है वो भी कम काम करती है। फैटी लिवर में यदि हमारे को लेना हो तो कच्ची हल्दी लेना चाहिए, जो इसका कंद होता है, मूल होता है, उसको लेना चाहिए। उसके 2-3 टुकड़े काटकर 4 से 5 ग्राम लेकर उसको अच्छी तरह पानी के अंदर मिलाकर जूस बनाकर ले तो ये बहुत अच्छा कार्य करती है। चौथी जो होम रेमेडीज है वो है एप्पल सीडर विनेगर। ये हमारे लीवर की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। एप्पल सीडर विनेगर लेने से सावधानी ये रखनी चाहिए कि इसको 10 ml सुबह शाम जो लेने की खुराक है इसको सीधा नहीं लेना चाहिए, और इसको आप खाली पेट यदि ले तो उसमें एक लेने का तरीका उसके साथ में लेना चाहिए। यानी कि एप्पल सीडर विनेगर जो होता है ये 10 ml 100 ml पानी में मिलाकर लेना चाहिए। यदि आप सीधा लेते हो तो इसमें जीभ में खुजली जलन पैदा कर सकता है, दांतों के इनेमल को खराब कर सकता है, और हमारे स्टोमक के अंदर जलन पैदा कर सकता है, और पेप्टिक अल्सर भी बना सकता है। तो एप्पल सीडर विनेगर लेने का तरीका ये है कि इसका 10 ml 1 गिलास पानी में अच्छी तरह डाइल्यूट करो, और उसके बाद में उसको सुबह शाम खाली पेट लेने से बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसको सुबह खाली पेट 1 चम्मच शहद भी यदि आप मिलाना चाहे तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और 1 गिलास इसमें आपको सुबह और शाम 2 बार लेना होता है, और इसको कम से कम 1 महीने तक लेना चाहिए, तो फैटी लिवर में बहुत अच्छा कार्य करता है। इसमें 5वीं होम रेमेडी जो है वो है साइट्रस फ्रूट, यानी कि मौसम्बी, किन्नू, संतरा, माल्टा और नींबू। नींबू जो होता है इसके अंदर ग्लूटाथियोन नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है जो कि हार्मोन जो होते हैं लीवर के एंजाइम होते हैं उनको सिक्रेशन करता है, भूख अच्छी तरह लगती है। इसके अलावा नींबू के पानी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है और ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। नींबू का पानी 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को लेने से फैटी लीवर में अतिरिक्त जो वसा जमी होती है वो कम होने में मदद मिलती है, और इसको कम से कम 1 महीने तक लगातार सेवन करना चाहिए, और यदि हम ये खाली पेट सेवन करते हैं तो ये ज़्यादा कार्य करता है। 6 नंबर पर जो होम रेमेडीज है वो है आंवला। आयुर्वेद के हिसाब से यदि लीवर को डिटॉक्स करना हो, और डिटॉक्स करने की सबसे पुरानी पद्धति जो है वो है आंवला। आंवला बहुत ही अच्छा लीवर डिटॉक्सिफायर के रूप में कार्य करता है। इसके अंदर नेचुरली रूप से विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आंवला लेने का तरीका ये है, 2 कच्चे आंवले लो, उनको अच्छी तरह गर्म पानी से धो लो, उसके बाद उसे गुठली निकाल कर उनको छोटे छोटे पीस में यहाँ पे तोड़ लो, और उसके बाद में 1 गिलास गर्म पानी लेकर इसको मिक्सी में कई देर तक ब्लेंड करें, और ये जूस के जैसा बन जाता है। 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को लगातार 1 महीने तक सेवन करने से हमारा लीवर बिल्कुल नेचुरल रूप से डिटॉक्स हो जाता है। लीवर डिटॉक्स करने में यानी फैटी लीवर को ठीक करने में लास्ट और 7वीं जो होम रेमेडीज है वो है धनिए का पानी। यानी कि हमारा जो शरीर है इसके अंदर 2 टाइप के खाने के बाद में मीडियम होते हैं, एक एसिडिक मीडियम होता है, एक एल्कलाइन मीडियम होता है। हमारा जो लीवर होता है ये अपने आप को खुद रिपेयर कर लेता है, बशर्ते कि इसको एल्कलाइन मीडियम दिया जाए। यदि हमारे खाने का मीडियम एसिडिक है तो हमारे को इससे एसिड ज़्यादा बनेगा, पेट में छाले होंगे और हमारे शरीर में गर्मी पैदा होगी और फैटी लीवर ज़्यादा बढ़ सकता है। बट यदि इसमें एल्कलाइन मीडियम हो तो लीवर खुद अपने आप को करेक्ट कर लेता है। इसके लिए सबसे अच्छा है धनिए का पानी। धनिए के पानी के बारे में ये बताया गया है कि 10 से 15 ग्राम धनिए के पत्ते अच्छी तरह साफ सुथरे धोकर 2 गिलास पानी में अच्छी तरह उबालना चाहिए। उबलते उबलते जब ये 1 गिलास बचे तो इसको सुपोषण होने तक सिप सिप करके लगातार 5 से 7 मिनट बिल्कुल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। तो ये हमारे लीवर को एल्कलाइन मीडियम देता है और इससे हमारा जो लीवर है डिटॉक्स हो जाता है और फैटी लीवर इससे दूर हो सकता है। तो ये 7 होम रेमेडीज थी, इनको 7 को नहीं लेना है। यदि आप 1 या 2 को लगातार 1 महीने तक सेवन करते हैं तो आप फैटी लीवर से छुटकारा पा सकते हैं। अब इसमें दूसरा पहलू ये आता है कि फैटी लीवर में कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो इसके अंदर तेल, तली चीज़, मिर्च, मसाले, अचार, खटाई कम लेना होता है। चीनी से बने हुए पदार्थ कम लेने होते हैं।
ठंडी बासी चीज़ें नहीं लेना चाहिए और कच्ची अध पकी मछलियाँ नहीं लेना चाहिए और खाने के निर्धारित समय होना चाहिए, तो फैटी लीवर से हम बच सकते हैं। लीवर हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है, यदि इसका 1500 ग्राम वजन होता है, उसमें 600 से 700 ग्राम यदि किसी को डोनेट कर दिया जाए तो जिसने लीवर लिया है वो अच्छी तरह लीवर कार्य करने लगता है, और जो डोनर होता है उसका भी लीवर दोबारा रीजनरेट हो जाता है कुछ समय अवधि बाद में। इसीलिए इसको जिगर भी बोलते हैं, यानी जिगर का टुकड़ा यदि किसी और को दे दिया जाए तो दोनों का लीवर ठीक रूप में कार्य करना लगता है। तो ये था आज का वीडियो लीवर के बारे में, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।